अपनी ज़िंदगी का एक लंबा वक्त दवाइयों के बीच में मेडिटेशन करते हुए, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हुए, या कह लीजिए सो के किसी भी तरह आपने बहुत ही लंबा ट्रीटमेंट लेके गुजारा। और आप आज बात कर रहे हो कि मुझे डिप्रेशन था, मैं बहुत मुश्किल से उससे बाहर निकली हूँ। या बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं, स्पेशली जब मैं अपने टीनेजर स्टूडेंट से बात करती हूँ, तो मैंने इतना देखा है, जब भी बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द वीमेंस लेडीज़ होती हैं जो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होती हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से कि एक लंबा वक्त गुजर जाएगा, बहुत सारी आप दवाइयाँ खाओगे, नींद लोगे, बहुत सारे काम करोगे, अपनी हॉबीज़ जगाओगे और डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाओगे डिप्रेशन से दूर होने के लिए। और जब आप थोड़ा सा उससे दूर होते हैं ना, ज़िंदगी को समझने लगते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ आपका खुद का ही है अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में। तो अभी संभल जाइए। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, अपने आप को टटोल लीजिए। कहीं ना कहीं हमारी ही कमज़ोरी है कि हम इस नामुराद बीमारी के शिकार हैं। सत श्री अकाल। बहुत लंबे वक्त के बाद आपके साथ मिल रही हूँ। बहुत टाइम हो गया, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे। तो ऐसा है कि रोज़ यही चीज़ बताना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा अजीब लगता है ना। क्योंकि लाचार बन के जीना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के सहारे जीना या लाचार बनना, या पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ कह लीए कि अपने आप ते मेरे ते कोई तरस करे ना, वो चीज़ मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद बीइंग अ मैथमेटिक्स और साइंस स्टूडेंट हम बहुत इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, या एजुकेटेड गर्ल माँ बाप की लाडली होने का ये भी हो जाता है कि हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। हम उस चीज़ को, उसको सच को नहीं जानना चाहते जो हमें दुख दे रही है। शायद यही बात थी। तो थोड़ा सा गैप ले रही थी, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ठीक कर रही थी। एज अ मदर हम बच्चे की प्रायोरिटी हमें रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था और कोशिश कर रही हूँ दोबारा से वापस आने की, आप सबके प्यार की वजह से। ये दोपहर का टाइम है, रिथवी स्कूल से आ जाती है। उसके स्कूल के आने के बाद मेरा एक काम होता है कपड़े धोना और पौधों का साफ़ सफाई, पौधों को पानी देना, पौधों को जितनी भी चीज़ें और टेक केयर करना है, वो सारा रिथवी का ज़िम्मा है आजकल। वो मैं चाहती हूँ कि खुद से इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी ले। और बाय एज ऐसा है कि स्क्रीन टाइम उसका कम करने के लिए कि वो फ़ोन पे ज़्यादा ना चिपके, ये एक मेरा थोड़ा सा तरीका ये भी है कि आधा पौन घंटा जब वो पौधों के आसपास रहती है, उनको पानी देती है, उनको साफ़ करने के नए नए तरीके सीखती है और खुशी खुशी वो सारे काम करती है। मुझे भी बहुत खुशी होती है। बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं, तो ये एक वे हो जाता है जिसके उसकी अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। पूरा दिन उसने स्कूल में क्या किया, किसने क्या बोला, सब कुछ इस समय वो बताती है। तो हम मम्मा बच्चा दोनों का जो है एक मी टाइम भी हो जाता है। और इसी के साथ मैंने कुछ पौधे जो है वो रिपोर्ट किए। कुछ पौधे मैंने अकेले पानी में पहले रखे हुए थे, तो कुछ गमले खाली हो गए थे। जैसे सर्दियों में फूल जो हैं वो अब नहीं आ रहे थे, पौधे सूख गए थे गर्मियों की वजह से, तो वो निकाल के मैंने जो है पानी वाले पौधे जो है वो गमलों में फ़िट किए। बस कुछ ऐसे ही काम मैं कर रही थी और साथ साथ हरितवी पौधों को साफ़ कर रही थी। और बड़े बड़े पौधे, जो बड़े बड़े पत्ते वाले पौधे हैं, तो मैंने उसको एक पुरानी जुराब जो है वो गीली करके अच्छे से साफ़ करके दे दी कि आप इस तरह से पत्ते साफ़ करो। उसने नई चीज़ सीखी, बहुत खुश थी। और इस तरह से हम दोनों ही खुश रहते हैं, क्योंकि मुझे उसके साथ और उसे मेरे साथ, दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। एवें नहीं गल बनी हुई कि मामा धीआं दी जोड़ी सब तो बेस्ट होंदी है ना। तो बस इसी तरह से जो है वो वक्त चल रहा है। और आज एक नया कमेंट आया था, मैंने आज ही देखा, और नेहा जी या निशा जी करके हैं, जिनका बच्चा शायद हरिथवी के साथ पढ़ता है। तो आई डोंट नो उनको व्लॉग के बारे में कहाँ से पता चला। बहुत खुशी हुई, आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और थोड़ी सी ना फीलिंग भी आई कि नहीं यार, गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। अगर मैं सब कुछ कर सकती हूँ ना, तो मैं क्यों नहीं ब्लॉगिंग दोबारा कर सकती। मेरे को ना ऐसे बहुत कमेंट आते हैं कि आपके ब्लॉग्स अच्छे होते हैं लेकिन आपके व्यूज़ नहीं हैं, ये चीज़ भी बहुत आती है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ही मैं हूँ। मेरे इस चीज़ का रीज़न मैं हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इसमें बहुत बड़ा रीज़न थी और नहीं कर पाती थी। बहुत अच्छे से व्लॉग चलते थे, बहुत अच्छी वीडियोस गई, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आए, फिर बस ठप होके बैठ जाती थी, फिर छोड़ देती थी। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू नहीं रहते हो तो आपकी रैंकिंग कम हो जाती है, यूट्यूब अब आपको प्रमोट नहीं करता है, इसलिए आपके व्लॉग लोगों के पास जाने ख़त्म हो जाते हैं। दैट्स वाई मेरे व्यूज़ जो हैं वो कम हो जाते हैं। वो मेरी ही कमज़ोरी है कि मैं व्लॉग नहीं डालती। नहीं, नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है,
सुबह उठ के मैंने किचन में जो है थोड़े बहुत काम शुरू कर दिए थे। और पिछली रात को तूफ़ान बहुत आया था और ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। ये बालकनी मैंने खाली कर दी है क्योंकि इस बालकनी में धूप बहुत तेज़ आती है, तो पौधे जो है वो धूप की वजह से ख़राब हो रहे थे, इसीलिए हमने शिफ्ट करके जो है वॉशिंग मशीन के पास पौधे रख लिए हैं। और सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट ऋत्वी के खाने की तैयारी जो है वो हो चुकी है और वाटरमेलन उसके फ्रूट के लिए पैक हो चुका है। रात का आटा तो गूंथा हुआ था, तो आज सुबह नहीं गूंथना पड़ेगा। मैंने बनाए हैं उसके लंच के लिए आज राजमा उसके फेवरेट हैं, और उसके एक फ्रेंड है, उसने नाम बताया था मैं भूल गई, उसको राजमा बहुत पसंद है। और साथ साथ मैंने लगाया हुआ था अपना नित्यनेम पाठ, इसी के सहारे मेरा जो है वो काम शुरू हो जाता है। हरित्वी का लंच वगैरह हुआ, हरित्वी को तैयार करके अब स्कूल के लिए बस तक छोड़ आई। उसके आने के बाद अब बनेगा सबका नाश्ता, और सबके नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं आलू का पराठा, क्योंकि सबको आलू का पराठा ऑब्वियसली सबको पंजाबियों को पसंद होता है, और हमारे घर में पराठे सबको ही पसंद है, मुझे छोड़ के। मुझे कभी कभार क्रेविंग होती है कि पराठी खा लूँ, तो होती भी मुझे आलू की पराठी की है। तो आज मेरा मन था, तो मैंने सोचा सबके लिए आलू पराठा बन जाएगा। और आलू पराठा बन रहा है और मैं इस तरह से हरी मिर्च को ना कूट कूट के तैयार करूँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे बचपन से आदत है दही में हरी मिर्च धनिया पिसा हुआ डाल के खाने का, और यही आदत मैंने ससुराल में सबको लगा दी है। और सब सुबह जब नाश्ता परोसा जाता तो यही पूछते हैं कि मिर्च नहीं कुटी होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आप ससुराल में आके ससुराल वालों से सीखते हो, और बहुत सारी चीज़ें आप अपनी उनको चाहते ना चाहते हुए भी वो आपसे ग्रास्प कर लेते हैं। तो ये वन ऑफ द थिंग है जो मेरे घर में सब सीख गई हैं, हरी मिर्च खाना, स्पेशली कूट के दही वगैरह में डाल के। तो बस यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो गई थी, और मैं बना लूँगी अब फटाफट से आलू के पराठे। और साथ में मैंने अपना शब्द कीर्तन लगा रखा था, पता नहीं क्या लगा हुआ था, ये शब्द कीर्तन नहीं मुझे लग रहा है, ये मैंने कुछ और ही लगा के रखा हुआ है, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या लगा के रखा हुआ है एक्चुअली। नहीं, ये मुझे लग रहा है मैंने ना शायद कोई ब्लॉग लगा के रखा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो मैं खुद ही, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा ना पुराना है, मिस्टर बहल के आने से पहले का है। तो अब जो मुझे पर्सनली जानते हैं लोग, जिनको पता है इंस्टाग्राम पे मैं एक आध रील डालती रहती हूँ दूसरे चौथे दिन, तो बहल साहब को तो आई 10 दिन हो गए हैं, तो ये पहले का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मस्त मस्त आलू के पराठे बन रहे थे। तो आज का ब्लॉग तो ये बस थोड़ा सा ना ऐसे चिट में निकल जाएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आपके साथ क्या बात करूँ। बस थोड़ा सा धन्यवाद, थोड़ा सा तो नहीं, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप लोग हर किसी ने मेरे को कमेंट किया, कोई ऐसा नहीं है जिसने पूछा नहीं कि दीदी आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे। तो खुद को शर्म आ रही थी बताते हुए, बट अभी लिटरली गोइंग गुड, सब कुछ ठीक हो रहा है। बहुत लंबे अरसे के बाद मेरे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, कुछ खुशियाँ आ चुकी हैं, कुछ खुशियाँ आने वाली हैं, कुछ आपके साथ साझी कर रही हूँ, कुछ थोड़े टाइम बाद साझी करूँ, क्योंकि डर लगता है। बहुत लंबा समय मैंने ना बीमारी में, दुख तकलीफ़ों में गुजारा है, तो बहुत सारी मुसीबतें देखी हैं। तो ऐसा भी लगता है, नज़र तो नहीं लगना बोल सकते, लेकिन खुद का ही एक ऐसा हो जाता है ना, जब हम बहुत खुश होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ही कुछ ना कुछ हमारी वजह से ही हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है घर में अच्छी हो रही हैं। बहल साहब आए हैं, वो उससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती जब पतिदेव बाहर से आते हैं, है ना। और हमने ली है नई गाड़ी, जिसका बहुत सारे लोगों को पता चल चुका था, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी। और ये मम्मी आ गए हैं, और हम दोनों की सास बहू की गपशप चल रही थी, और जो मैंने फ़ोन में लगाया हुआ था मैं मम्मी को दिखा रही थी। हम दोनों की बॉन्डिंग टचवुड बहुत अच्छी है। हम दोनों ने भी रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने मेरे साथ एडजस्ट किया है, मैंने उनके साथ एडजस्ट किया है। कुछ आदतें मैंने उनकी डाली हैं, कुछ आदतें उन्होंने मेरी डाली हैं। इसी तरह होता है ना, सास बहू की जोड़ी इसी तरह से चलती है। और मैं नाश्ता बनाती हूँ और मम्मी फटाफट से जो है सबको नाश्ता दे देते हैं। मम्मी बनाते हैं तो मैं सबको दे देती हूँ। इस तरह से हम दोनों का चलता है। बहुत सारा बस काम इस तरह से हम लोग निकाल रहे थे, और यहाँ पे फटाफट गॉसिप भी हो रही थी, फटाफट से नाश्ता भी बन रहा था। और अब ऋत्वी आ गई है स्कूल से, तो आज मैंने उसे बिज़ी रखने के लिए क्या किया, उसे मैंने ग्लो पकड़ा दिया है, और मैं उसे कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो दे देती हूँ। और यहाँ पे उसने अपने गाने लगाए हुए थे, और सिद्धू मूसेवाला वो बहुत सुनती है। हमारे घर में पहले सिद्धू मूसेवाला किसी को भी ऐसा नहीं था कोई सुनता था, तो अब तो चलो सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद तो सभी सुनते हैं, लेकिन मेरी बेटी तो उसकी बहुत तगड़ी फ़ैन है। और उसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पे अलमारी क्लीन करनी शुरू की थी मिस्टर बहल की, क्योंकि उन दिनों मिस्टर बहल आने वाले थे, और ये मेरा एक
तरीका होता है, उनके आने से 2-3 दिन पहले मैं पूरी अलमारी को साफ़ करती हूँ, कपड़ों को धूप लगाती हूँ, कपड़ों को प्रेस करती हूँ, फिर उनकी पूरी तरह से अलमारी जो है वो जमा देती हूँ। ये मेरा तरीका होता है। उनके जाने के बाद अलमारी इसी तरह से उनकी मैसी रहती है और बंद रहती है। बस उनके आने से 2-3 दिन पहले ही जो है उनकी अलमारी जो है वो खुलती है, फिर साफ़ सफाई शुरू होती है। ये ना एक रिचुअल सी हो गई है मेरे घर में पिछले 8 सालों से, कि मुझे फिर पता होता है कि अब हस्बैंड आने वाले हैं, एक खुशी होती है, एक काम होता है, वो करती रहती हूँ। तो बस उसी में लगी हुई थी। उनकी जो है वो अलमारी वगैरह मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी अब। अलमारी वगैरह क्लीन करके सेटअप करने के बाद यहाँ पे मैं बना रही थी ज्योति की प्रैक्टिकल। ज्योति की प्रैक्टिकल बन रही थी उसका होम साइंस का और फिज़िकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल था। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, उन्हें नहीं पता है ज्योति कौन है, तो वो मेरी शॉप पे मेरी हेल्पर है। पूरी शॉप को वो संभालती है। और यहाँ पे ये जो मैं पिक्चर ड्रा कर रही हूँ, ये मैं खिचड़ी के लिए कर रही थी। तो उसको मैंने बोला था तू लिख दे, मैं पिक्चर्स ड्रा करूँगी। तो वो खिचड़ी की रेसिपी लिख के आ गई। तो मैंने उसको बोला यार मैं खिचड़ी कैसे ड्रा करूँ, तो ऐसे ही दिमाग में आ गया, मैंने उसके इंग्रेडिएंट वगैरह जो है वो ड्रॉ कर दिए। मुझे भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छे से टाइम जो है वो स्पेंड हो जाता है। ड्राइंग मेरी एक पर्सनल एक अच्छी सी, मतलब ऐसा होता है ना, माइंड रिफ़्रेश सा हो जाता है। तो उसकी हेल्प करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और भगवान की कृपा से उसकी +2 अब हो जाएगी। इसकी उससे ज़्यादा खुशी मुझे है क्योंकि उसकी 2-3 साल का गैप आ गया था स्टडी में। तो ये बहल साहब आ गए थे और ये मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, मेरे लिए पायलें लेके आए थे वो बाहर से। अच्छे से शूट नहीं हो पाई, लेकिन आपके साथ शेयर करना तो बनता है। तो इस दिन हम गए थे अपने लिए न्यू गाड़ी लेने। 2-3 दिन हम लोग गए कॉन्टीन्यूस गाड़ी वगैरह देखने। और एक बार तो मैं नहीं गई क्योंकि मैं थक गई थी, बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है जालंधर के लिए हमें। तो मम्मी जाते थे कॉन्टीन्यूस, मम्मी सिलेक्ट कराए थे। आज उनकी बहू जो है वो गाड़ी लेने के लिए गई थी और डैडी को थार बहुत पसंद आई थी। थार के साथ पिक्चर्स हो रही थी और ये वाली हमने गाड़ी ली है जिसकी हरिथवी पिक्चर्स अब सिलेक्ट अपनी पिक्चर्स करवा रही है उसके साथ। हरिथवी बहुत खुश है, हरिथवी यही लेना चाहती थी। उसे अपनी गाड़ी में एक बड़ा सा सनरूफ चाहिए था, दैट्स वाई हमने XUV ही सिलेक्ट की। वैसे हम स्कॉर्पियो की तरफ भी जा रहे थे, लेकिन स्कॉर्पियो का जो सनरूफ था वो छोटा था। तो XUV 700 मॉडल, मुझे अब इसका याद नहीं है कौन सा है, लेटेस्ट ही है शायद, है ना। तो ये हमने ली है मैनुअल और बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, ब्लू सा इसका कलर है, बहुत ही प्यारी है। इतना पैसा खर्च करके ली है तो प्यारी है। मुझे तो होता है छत होनी चाहिए, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा मॉडल है, लेकिन आजकल के बच्चे और होता है ना, बॉयज़ को ज़्यादा क्रेज़ होता है और मिस्टर बहल को तो गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो इस टाइम हमने गाड़ी ले ली थी, हम लोग गाड़ी ख़रीद के आ गए हैं। और सबसे हम पहले जाएंगे अपने गुरु घर माथा टेकने, अपने बाबा जी का आशीर्वाद लेने। हमारा जो गुरु घर है वो जालंधर के पास ही है। तो हमने आते आते वहाँ पे अरदास कराई, बाबा जी से माथा टेका, बाबा जी का शुक्र किया कि भगवान ने हमें ब्लेस किया है, हम अच्छे अच्छे अपने संसाधन जो है वो ले पा रहे हैं। ये सब भगवान की ही कृपा है। और ये एक छोटी सी झलक हमारे गुरु घर की। और उसके बाद कॉन्टीन्यूज़ मेरे चालू हो गए चेकअप्स वगैरह, जो मेरे रूटीन चेकअप्स वगैरह होते हैं। बहल साहब आते हैं तभी मैं अपनी डेट्स वगैरह फ़ाइनल लेती हूँ और उसके अनुसार मेरी जो है वो मेडिसिन चलती है। आने वाले वक्त में कोशिश करूँगी डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करने की, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ बहुत टाइम बाद। थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आज का व्लॉग बस आपके साथ एक थोड़ी सी कन्वर्सेशन के लिए ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ये कुछ दिनों की पिक्चर्स हैं, हरिथवी अपने पापा के साथ और मेरे साथ मस्ती करते हुए। अब कॉन्टीन्यूस व्लॉगिंग जो है वो मैं शुरू कर दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।